हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एमएस एक्सेल में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलों को, साथ ही एक एक करके सभी फॉर्मूलों को एग्जाम्पल के साथ यूज़ करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो सबसे पहले ओपन करेंगे एमएस एक्सेल को और इसमें ओपन करेंगे अपनी शीट को। तो यहाँ पे हम सीखेंगे एमएस एक्सेल में 70 से भी ज़्यादा फॉर्मूलों को। जैसे कि मैंने आपके सामने एक लिस्ट क्रिएट करी है जिसमें आपको सारे फॉर्मूलों के नेम बता दिए गए हैं जो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। जैसे आपके सामने लिखा है सम इफ, काउंट, काउंटा, काउंट इफ, काउंट ब्लैंक। तो इस तरीके से मैं आपको इन फॉर्मूलों को एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सम और सम इफ से। सम का यूज़ हम जोड़ने के लिए करते हैं। जैसे आपने सबसे पहले रेंज को सेलेक्ट किया और होम ऑप्शन में जा कर के यहाँ से ऑटो सम पे क्लिक किया और यहाँ से आपने क्लिक किया सम पे, तो इसका सम निकल के आ जाएगा। एक तरीका ये। दूसरा तरीका है आपने इक्वल लगाया और A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 फिर एंटर किया तो दूसरा सम आ जाएगा। तीसरा तरीका है आप इसको रेंज को सेलेक्ट कर लें और कीबोर्ड से ऑल्ट इक्वल प्रेस करें। देखिए इसका तरीका भी आ गया। अब यहाँ पे ग्रीन कलर का एरर आया है सेकंड में, तो ये एरर तब आता है जब आपके तरीके में चेंजेस होंगे तो ये एरर आएगा। इसको आप इग्नोर कर दें। और फिर चौथा तरीका है आप सबको सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से ऑल्ट इक्वल प्रेस कर दें। अब इसके बाद हम सीखेंगे सम इफ फार्मूला। सम इफ फार्मूले का यूज़ करते हैं। जैसे सपोज़ आपको इस नेम की लिस्ट में से बोला जाए कि आपको ए का ही टोटल निकालना है, जितनी बार भी ए यूज़ हुआ है उसका टोटल आप निकाल के दे दो। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इक्वल लगाना है और सम इफ़ लिखना है। सम इफ़ लिखने के बाद आपको ब्रैकेट लगाना है और सेलेक्ट करना है नेम वाली रेंज को। तो नेम से लेके लास्ट तक सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया और फिर इसके बाद आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टेक्स्ट को लिख देंगे या फिर डायरेक्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने सेलेक्ट किया ए को, फिर कॉमा लगाया और नंबर वाली रेंज को सिलेक्ट कर लिया जिसके बेस पे टोटल करना है। तो मैंने A4 वाली रेंज को सिलेक्ट कर लिया, A4 वाली कॉलम्स को। इसके बाद ब्रैकेट किया बंद और एंटर किया, तो देखिए निकल के आ गया। इसके बाद फिर से हम इसको इक्वल आके सम इफ़ लिखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे। अब हम सेलेक्ट करेंगे फिर से नेम वाली लिस्ट को, फिर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा लगा करके हम अपना टेक्स्ट लिख देंगे डायरेक्ट। इन्वर्टेड कॉमा बंद करके कॉमा लगाएंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे नंबर्स को। तो हमने सेलेक्ट करा A1 वाले कॉलम्स को और ब्रैकेट बंद करके एंटर किया, तो यहाँ पे इसका टोटल निकल के आ जाएगा। इसको मैं एक और एग्जांपल में आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक शीट क्रिएट करी है जिसमें आइटम्स लिस्ट है, इसका सेलिंग अमाउंट और परचेजिंग अमाउंट आपके सामने लिखा है। अब मैं आपसे बोलूँ कि मुझे इसमें माउस का और CPU का टोटल अलग अलग चाहिए, तो आपने सबसे पहले यहाँ पे माउस लिखा और इक्वल लगाया, सम इफ लिखा और फिर ब्रैकेट लगा के सिलेक्ट करिए आइटम लिस्ट को। आइटम लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाया और फिर सिलेक्ट करा जिसका टोटल आपको निकालना है उस नेम को, फिर कॉमा लगा के सिलेक्ट कर लिया सेलिंग अमाउंट को। तो सारे सेलिंग अमाउंट को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पे आंसर आ गया। ऐसे ही CPU है इक्वल सम इफ ब्रैकेट सेलेक्ट आइटम लिस्ट, इसके बाद कॉमा सेलेक्ट आइटम नेम, कॉमा सेलेक्ट परचेजिंग अमाउंट, ब्रैकेट किया बंद और इसके बाद एंटर। पर आपका आंसर तो 0 आया। क्यों? क्योंकि आपके पास जो CPU है वो अलग अलग कंपनी के हैं और माउस हमारे पास एक ही कंपनी के थे। तो इस कंडीशन में मैं आपको क्या करना है, आपने जो फार्मूला लगाया है उसको दोबारा से रीनेम करना है और जहाँ पे आपने प्रोडक्ट नेम को सिलेक्ट करा है वहाँ पे आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्टार लगा के अपने प्रोडक्ट नेम को लिखना है और स्टार लगा के इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना है। इसके बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे आपका टोटल निकल के आ जाएगा।
तो इसके बाद हम सीखेंगे काउंट, काउंटा, काउंट इफ़, काउंट ब्लैंक। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इक्को लगाना है और काउंट लिखना है, फिर ब्रैकेट लगाना है और सेलेक्ट करनी है रेंज। अब रेंज आपकी रॉ में भी हो सकती है ऐसे में, और कॉलम्स में भी हो सकती है जो इस टाइप से होती है। तो आपको जैसे भी काउंट करना होगा आपको रेंज को सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद कर देना है। पर काउंट फॉर्मूले से आप टेक्स्ट को काउंट नहीं कर सकते हैं, ओनली नंबर्स को ही काउंट करेंगे। इक्वल लगाया, काउंट लिखा, ब्रैकेट लगाया, इसके बाद आपने रेंज को सिलेक्ट करा और ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, आपका आंसर आपके सामने निकल के आ जाएगा। इसके बाद यूज़ करेंगे काउंटा फॉर्मूले का। काउंटा फॉर्मूला आपका टेक्स्ट को भी काउंट करता है और नंबर्स को भी काउंट करना है। एक को लगाया, नंबर काउंटा लिखा और यहाँ पे ब्रैकेट लगाया। एक को लगाया, काउंटा लिखा, ब्रैकेट लगाया, सेलेक्ट करिए ऑल रेंज और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे तो यहाँ पे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद फिर से हम ट्राई करते हैं इक्वल काउंटा, ब्रैकेट, सेलेक्ट रेंज और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसके बाद हम सीखेंगे काउंट इफ फॉर्मूले को। काउंट इफ फॉर्मूले का यूज़ करके हम सेम नाम को काउंट कर सकते हैं कि वो नाम कितनी बार रिपीट हुआ है। इसके लिए आपने इक्को लगाया, काउंट इफ लिखा, ब्रैकेट लगाया, सेलेक्ट करी रेंज कि नेम वाले में काउंट करो, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ए, इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो देखिए 4 बार ए का यूज़ हुआ है। इसके बाद फिर से काउंट लगाया, काउंट इफ, ब्रैकेट लगाया, सेलेक्ट करा लिस्ट को, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अब मैंने लिखा एफ और ब्रैकेट किया बंद, एंटर। तो एफ का यूज़ एक बार हुआ है। अब हम सीखेंगे काउंट ब्लैंक को। काउंट ब्लैंक का यूज़ करके आप ब्लैंक सेल को काउंट कर सकते हो। एक को लगाया, काउंट ब्लैंक लिखा, ब्रैकेट लगाया, सेलेक्ट करी रेंज, रेंज सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट किया बंद और फिर एंटर। तो टोटल काउंट करके बताएगा कि 9 सेल आपके ब्लैंक हैं। आप सारे ब्लैंक को काउंट कर सकते हैं। जो रेंज आपने सेलेक्ट करी है उसमें ब्लैंक सेल 9 ही हैं। कम ज़्यादा हो सकते हैं, अगर मैं टेक्स्ट लिख दूँ तो कम हो जाएंगे और टेक्स्ट डिलीट कर दूँ तो ज़्यादा हो जाएंगे। इसके बाद मैं काउंट इफ को आपको एक नए एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक को लगाया, काउंट इफ लिखा, ब्रैकेट लगाया और सेलेक्ट करिए आपने आइटम लिस्ट। आइटम लिस्ट को सिलेक्ट करा, फिर यहाँ पे कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रोडक्ट का नाम लिखा जिसको काउंट करना है, जैसे CPU। अब इन्वर्टेड कॉमा बंद करा, ब्रैकेट बंद किया, एंटर। आंसर आया 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे CPU का प्रोडक्ट अलग अलग है। इसको रीनेम कर देते हैं, वही चीज़ जो अपने सम इफ में ट्राई करी थी। स्टार लगा देंगे स्टार्टिंग में भी और एंड में भी। जो स्टार है वह इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होंगे, अंदर की साइड, एंटर करेंगे। टोटल काउंट करके बता दिया कि हम इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर आपने एक को लगाया, काउंट इफ लगाया, ब्रैकेट लगाया और सेलेक्ट करिए आइटम लिस्ट। आइटम लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे कॉमा लगाया और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया कीबोर्ड। कीबोर्ड सेम नाम के, इसलिए आपको स्टार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्वर्टेड कॉमा बंद करके ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर करेंगे, टोटल काउंट हो जाएगा। इसके बाद वाले फॉर्मूले हैं आपके मैक्सिमम और मिनिमम। इन नंबर से मैक्सिमम नंबर कितना है तो सिलेक्ट करिए रेंज, होम में गए और यहाँ पे आपने करा मैक्सिमम, मैक्स पे क्लिक करा, मैक्सिमम निकल आया। एक को लगाया, मैक्स लिखा, ब्रैकेट लगाया, सेलेक्ट करी रेंज और ब्रैकेट किया बंद, एंटर। इसी तरीके से आप मिनिमम निकाल सकते हैं। पहले रेंज को सिलेक्ट कर लें। मिनिमम आपकी लोएस्ट वैल्यू बताती है और मैक्सिमम आपके हाईएस्ट वैल्यू को बताएगा। होम में जाना है, सिग्मा साइन पे क्लिक करना है और यहाँ से कर देना है मिनिमम पे क्लिक। इसके बाद हम सीखेंगे इफ़, इफ्स और इफ़ एरर। तो इफ़ एक लॉजिकल कंडीशन है। एक को लगाना है, एक को लगा के इफ़ लिखा, ब्रैकेट लगाया, सेलेक्ट करी एवरेज। जो आपकी एवरेज है अगर वो ग्रेटर देन होती है या इक्वल होती है 60 के, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आंसर चाहिए पास, इन्वर्टेड कॉमा बंद, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगाया, अदरवाइज आंसर आ जाए फेल, इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट बंद, एंटर। अगर एवरेज 60 से ऊपर हुई तो आंसर पास होगा, नहीं तो फेल आएगा। देखिए पास आंसर आया क्योंकि एवरेज 60 से ऊपर है। इसके बाद फिर से हम ट्राई करते हैं इक्वल, इफ़, ब्रैकेट, सेलेक्ट एवरेज,
इज़ ग्रेटर देन या इक्वल 60, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फर्स्ट इन्वर्ट कॉमा बंद कॉमा, फिर इफ लगाया, अगर एवरेज ग्रेटर देन या इक्वल होती है 45, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो आंसर आएगा सेकंड। फिर इन्वर्ट कॉमा बंद करा, कॉमा लगाया, इफ़ लगाया, फिर ब्रैकेट लगाया, आप सेलेक्ट करा एवरेज को, अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल होती है 33 के, तो इन्वर्ट कॉमा के अंदर लिखेंगे थर्ड, इन्वर्ट कॉमा बंद कॉमा, अदरवाइज फेल। इतना करने के बाद जितने ब्रैकेट आपने ओपन करे उतने क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके नंबर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे लिख जाएगा। इफ्स क्या करता है, आपको बार बार इफ़ करने से रोक देता है। आपने यहाँ पे इक्वल लगाया, एक बार इफ्स लिखा, ब्रैकेट लगाया, सेलेक्ट कर ली एवरेज, ये एवरेज ग्रेटर होती है या इक्वल होती है 60 के, तो इन्वर्ट कॉमा के अंदर लिखा फर्स्ट, इन्वर्ट कॉमा बंद कॉमा। अब मुझे इफ़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं कि एवरेज ग्रेटर या इक्वल होती है 45 के, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सेकंड, फिर इन्वर्ट कॉमा बंद कॉमा लगाया। अब फिर मुझे इफ़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट सेलेक्ट करूँगा एवरेज को, फिर ग्रेटर देन और इक्वल होता है 33 के, कॉमा इन्वर्ट कॉमा, आंसर लिखा थर्ड, इन्वर्ट कॉमा बंद, मैं यहीं पे ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ, तो आंसर मेरा फर्स्ट आ जाएगा, क्योंकि एक ही ब्रैकेट था तो हमने लास्ट में एक ही ब्रैकेट क्लोज किया है। अब इफ्स के लिए मैं यहाँ पे एक और ट्राई कर लेता हूँ, जैसे मैंने डेज लिख दिए, एक एग्जांपल नया क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पे लिख दिया मैंने 1, इक्वल लगाया, इफ्स लिखा, ब्रैकेट लगाया, सेलेक्ट करा डे को, अगर ये इक्वल होता है 1 के, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आंसर आ जाए संडे, इन्वर्ट कॉमा बंद कॉमा, फिर सेलेक्ट करा कि अगर बराबर होता है 2 के, तो लिखा है मंडे, तो वही जो टेक्स्ट है वो इन्वर्ट कॉमा के अंदर कवर करेंगे और इन्वर्टेड कॉमा को शिफ्ट के साथ लगाना होता है। फिर सेलेक्ट करा, टेक्स्ट बराबर होता है, नंबर बराबर होता है 3 के, तो आपका लिखा आएगा ट्यूसडे। इसी तरीके से आप 7 डेज़ के नेम लिख सकते हैं, मंथ्स के नेम लिख सकते हैं और इसके बाद ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, एंटर करेंगे, तो जो नंबर्स आप लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग जो डे मैच करेगा वो आपके सामने निकल के आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो मंडे, 3 लिखा तो ट्यूसडे एंड 4 लिखा तो नॉट अवेलेबल, क्योंकि 4 के लिए मैंने कंडीशन दी ही नहीं है। इसी तरीके से जो नॉट अवेलेबल आ रहा है इसको इफ़ एरर से हम बदल सकते हैं कि यहाँ पे मैसेज को चेंज किया जा सकता है। तो इसके लिए हम फॉर्मूले को एडिट कर देते हैं और स्टार्टिंग में लिखेंगे इफ़ एरर। इफ़ एरर आप डायरेक्ट सेलेक्ट भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। पूरा फार्मूला लिखने के बाद आपको इसके लास्ट में आना है, फार्मूले के जो आपने फार्मूला लगाया उसके लास्ट में आना है। फार्मूले के लास्ट में आने के बाद आपको कॉमा लगाना है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो मैसेज टाइप करना है जो आपको प्रिंट में चाहिए। जैसे मैंने लिखा 0, इन्वर्ट कॉमा बंद, ब्रैकेट बंद, एंटर, देखिए 0 आ गया। जैसे ही आप यहाँ पे डे बदलेंगे, 2 करेंगे तो मंडे लिखाएगा और जो डे इसमें नहीं अवेलेबल है उसके लिए आंसर 0 हो जाएगा, जैसे 6 में 0। हम मैसेज को फिर से चेंज करते हैं और 0 को चेंज करके कुछ और लिख देते हैं, जैसे नॉट अवेलेबल या फिर कोई अदर चीज़। नो, एंटर, नो डे, ये नॉट अवेलेबल लिख दिया, नो डे लिखा तो डो अवेलेबल नहीं है। ऐसे तरीके से आप मैसेज को बदल सकते हैं। अब जैसे 2 लिखा तो मंडे हो गया और 6 लिखा था नो डे हो गया। तो इस तरीके से आप इफ्स और इफ़ एरर का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे स्विच फार्मूले का यूज़। स्विच फार्मूले का यूज़ करके आप प्रोडक्ट के आगे उसका नाम, नंबर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का नाम उसके आगे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट के नेम है और इनको मैंने सीरियल नंबर दिया गया है 12 कि ये नंबर इन प्रोडक्ट के हैं। अब यहाँ पे कुछ नंबर्स फीड करे गए हैं और यहाँ पे मुझे उस प्रोडक्ट नंबर के अकॉर्डिंग नेम को मेंशन कराना है। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा स्विच फार्मूले का। तो इसके लिए आपने फिर से एक को लगाया,
एक को लगाया, स्विच लिखा और फिर ब्रैकेट लगाया, सेलेक्ट करा नंबर को और यहाँ पे लिखा आपने कॉमा 80, क्योंकि ये 80 के आगे एप्पल लिखा है। कॉमा लगाया, इन्वर्ट कॉमा के अंदर आपने लिखा एप्पल, फिर इन्वर्ट कॉमा बंद, कॉमा लगाया, फिर आपने सेलेक्ट करा 48, क्योंकि 48 आपका दूसरा नंबर है, और इसके आगे प्रोडक्ट का नाम लिखा इन्वर्ट कॉमा के अंदर बनाना। इसके बाद इन्वर्ट कॉमा बंद, कॉमा, फिर आपने लिखा 44, 44 लिखने के बाद कॉमा लगाया, इन्वर्ट कॉमा के अंदर आपने लिखा पाइनएप्पल। इस तरीके से आपने अपने आइटम्स के नंबर को डिक्लेयर किया नंबर के अकॉर्डिंग, आइटम्स को डिक्लेयर किया नंबर के अकॉर्डिंग, फिर ब्रैकेट को किया बंद और एंटर। अब आपको इस लिस्ट को सिलेक्ट करना है। फिर से देखो 80 के आगे एप्पल लिखा था, एप्पल आ गया। लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद नीचे ड्रैग कर देंगे। ये प्रोसेस थोड़ी लंबी है, इसके लिए मैं और आसान बताता हूँ। आपको कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस कर देना है और जो नंबर्स के अकॉर्डिंग आइटम को आपके सामने लिख के दे देगा। अब जो नंबर्स शीट में अवेलेबल ही नहीं है उसके आगे नॉट अवेलेबल लिखाया है, और जिस प्रोडक्ट का नंबर जहाँ पे भी है वहाँ पे आप उस प्रोडक्ट का नाम देख सकते हैं। अब मैं जो एरर मैसेज आ रहा है इसको चेंज कर देता हूँ, इफ़ एरर फार्मूला लगा करके। तो मैंने फिर इसको एडिट कर दिया और लास्ट में लिख दिया इन्वर्ट कॉमा के अंदर नो आइटम और ब्रैकेट बंद, एंटर। इसके बाद फिर से लिस्ट को सिलेक्ट करके सेम फार्मूले को बाकी में अप्लाई कर दूंगा, एंटर कर दूंगा। देखिए तो जहाँ पे आइटम नंबर्स नहीं है वहाँ पे नो आइटम लिखा है, और जहाँ पे आइटम्स के नंबर हैं वहाँ पे आइटम का नेम लिखा गया है। बनाना के आगे बनाना लिखा गया है और पाइनएप्पल के आगे पाइनएप्पल लिखा गया है। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा एंड और नॉट एंड ट्रू फॉल्स। तो इन फॉर्मूला का यूज़ करते हैं हम लॉजिक लगाने के लिए। जैसे मैंने कहा यहाँ पे 86 है और यहाँ पे भी 76 है, तो मुझे आंसर में यस या नो चाहिए। तो इसके लिए आपने क्या करा, सबसे पहले यहाँ पे एक कंडीशन लगाई, इक्वल इफ़ ब्रैकेट एंड। अब ये दो फार्मूलों को जोड़ा जा रहा है, ठीक है, इफ़ और एंड को जोड़ा गया है। फिर ब्रैकेट लगाया, सिलेक्ट करा क्या ये इक्वल है इन्वर्ट कॉमा के अंदर लिखना टेक्स्ट को। हमेशा टेक्स्ट को इन्वर्ट कॉमा के अंदर लिखा जाएगा और इन्वर्ट कॉमा शिफ्ट के साथ लिखा जाएगा ए के। और ये बराबर है, नंबर को बिना इन्वर्ट कॉमा के अंदर भी लिख सकते हैं और नंबर के साथ भी 80 के। तो इन्वर्ट कॉमा लगाया। अब देखो टेक्स्ट नंबर था इसलिए मुझे इन्वर्ट कॉमा हटाना पड़ा, 80 लिखा, कॉमा लगाया। आप ब्रैकेट बंद कर देंगे यहाँ पे, फिर कॉमा लगाएंगे और फिर लिखेंगे इन्वर्ट कॉमा के अंदर टेक्स्ट है इसलिए यस लिखेंगे। फिर इन्वर्ट कॉमा बंद, कॉमा लगाया, फिर आपने लिखा नो। नो लिखने के बाद ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा नो, क्योंकि यहाँ पे आपका जो आंसर है वो 86 है और आपने लिखा 80। जैसे ही 80 लिखा वहाँ पे आंसर आपको मिल गया। अब एंड का मतलब है आपकी दोनों कंडीशन इक्वल होनी चाहिए जो आपने बताई है। अगर एक भी कंडीशन बदलती है तो आपका आंसर नो होगा। लाइक जैसे यहाँ पे एक बार और ट्राई करते हैं, इक्वल इफ़ ब्रैकेट एंड, फिर ब्रैकेट। अब आपने सेलेक्ट करा क्या नेम में ये बराबर है बी के, इन्वर्ट कॉमा बंद, कॉमा, क्या नंबर, अब नंबर जो है क्या नंबर बराबर है 48 के, कॉमा, अब ब्रैकेट कर देंगे बंद। अब देखो ब्रैकेट को बंद करेंगे यहाँ पे क्योंकि हमारे, और यहाँ पे कॉमा लगा के इन्वर्ट कॉमा के अंदर लिखेंगे यस, इन्वर्टेड कॉमा बंद, और फिर कॉमा इन्वर्ट कॉमा लगा करके लिखा नो, इन्वर्ट कॉमा बंद, ब्रैकेट बंद। अब हमारी दोनों ही कंडीशन सही है इसलिए मुझे आंसर यस मिल गया। अगर एक भी कंडीशन में डिजिट बदलती है तो मुझे आंसर नो मिलेगा। अब हम सीखते हैं और फॉर्मूले को।
तो और फार्मूला क्या करता है, किसी भी एक के कंडीशन के सही होने पे आपको आंसर को यस कर देगा। अगर 2 कंडीशन में आप कर रहे हैं और एक भी कंडीशन सही होती है तो आपका आंसर यस आएगा। तो इसके लिए आपने सबसे पहले एक को लगाया, इफ़ लगाया और ब्रैकेट के अंदर लिखा और, फिर ब्रैकेट लगाया। अब आपने कहा क्या यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा है वो इक्वल है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा वो टेक्स्ट जिसके बराबर आप चेक कर रहे हो। मैंने लिखा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ए, इन्वर्टेड कॉमा बंद, फिर कॉमा लगाया, क्या नंबर बराबर है 40 के। ब्रैकेट लगाया, कॉमा लगाया, इन्वर्ट कॉमा लगाया और फिर लिखा यस, इन्वर्ट कॉमा बंद, फिर कॉमा लगाया, फिर लिखा यहाँ पे नो। नो लगाने के बाद इन्वर्ट कॉमा बंद, ब्रैकेट बंद, एंटर। अब मेरी दोनों ही कंडीशन गलत है इसलिए मुझे आंसर नो मिला है। अगर मेरी एक भी कंडीशन सही हो जाती है तो मुझे आंसर यस मिलेगा। तो एंड और में डिफरेंस ये है, एंड आपकी दोनों ही कंडीशन को सही चाहता है और जो है वो एक कंडीशन के सही होने पे भी आपको आंसर प्रिंट कर देगा। अब क्या है, इसको मैं फिर से ट्राई करता हूँ। अब मुझे फिर से यहाँ पे एक को लगाना है, इफ़ लगाना है, ब्रैकेट लगाना है, सेलेक्ट करना है और को, फिर ब्रैकेट लगाना है, फिर सेलेक्ट करना है टेक्स्ट को। क्या ये टेक्स्ट बराबर है इन्वर्ट कॉमा के अंदर बी के, फिर इन्वर्ट कॉमा बंद, कॉमा, फिर ये नंबर बराबर है 70 के। देखो एक कंडीशन सही है, दूसरी कंडीशन गलत, दोनों कंडीशन अभी गलत हैं फ़िलहाल। फिर कॉमा लगाया, इन्वर्ट कॉमा लगाया, यहाँ पे लिख दिया YES यस, फिर इन्वर्ट कॉमा बंद, फिर कॉमा, फिर इन्वर्ट कॉमा लगाया, नो लिखा, इन्वर्ट कॉमा बंद, ब्रैकेट बंद, एंटर। अब यहाँ पे क्या है, आपकी दोनों कंडीशन फिर से गलत हैं। अब एक को भी अगर आप सही करते हो तो आपका आंसर यस में बदल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे बी की जगह पे कर दिया ए, या फिर यहाँ पे 75 की जगह पे 70 कर दिया। अब नंबर को चेंज करता हूँ 75 तो मुझे आंसर यस मिल जाएगा। और बी को भी ए को बी में बदलता तब भी आंसर यस रहेगा। मतलब अब इसमें कंडीशन दोनों ही गलत होंगी तभी आंसर नो होगा, अदरवाइज़ आपको आंसर यस ही मिलेगा। तो अब हम सीखेंगे नॉट कंडीशन को। आपको सबसे पहले इफ़ लगाना है। अब फॉर्मूला जो वर्क करता है वो एक को आगे करता है, तो पहले एक को लगाया, फिर इफ़ लगाया, ब्रैकेट लगाया और आपने लिखा नॉट, क्योंकि अब हम यूज़ कर रहे हैं नॉट कंडीशन को। नॉट लिखने के बाद आप ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाने के बाद आपने करा लॉजिक। लॉजिक क्या है, वही सारी चीज़ें कि यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो बराबर है ए के। अब टेक्स्ट को फिर से वही इन्वर्ट कॉमा के अंदर ही लिखना है, फिर यहाँ पे कॉमा लगा, ब्रैकेट लगा के, फिर कॉमा लगा के इन्वर्ट कॉमा और आपको आंसर लिखना है यस, इन्वर्ट कॉमा बंद, फिर कॉमा, फिर यहाँ पे आंसर लिखना है इन्वर्ट कॉमा के अंदर नो। अगर आपका लॉजिक सही है तो आपका आंसर यस मिलेगा, अदरवाइज़ नो मिलेगा। क्यों, यहाँ पे यही तो लिखा है। अब नॉट है इसलिए आपको कंडीशन अपोजिट मिलेगी आंसर के। अब जैसे मैंने यहाँ पे करा, जैसे आंसर मैंने ए लिखा था कि तो ए तो मेरा आंसर है, पर मैंने कंडीशन लगाई नो तो मुझे आंसर मिला है नो। अब मैं यहाँ ए को बी कर देता हूँ तो मुझे कंडीशन का आंसर मिलेगा यस। ठीक है, तो आपकी जो कंडीशन है उसके अपोजिट आंसर देगा ये आपको फॉर्मूला। ट्रू एंड फॉल्स क्या करता है, आपके लॉजिक को चेक करता है कि आपके लॉजिक सही है या गलत है। आपने कहा इक्वल, क्या ये नंबर बड़ा है इस नंबर से, एंटर, ट्रू, हाँ बड़ा है। फिर आपने क्या करा, यहाँ पे फिर से ट्राई करा इक्वल, आप ठीक करा कि ये नंबर छोटा है इस नंबर से, एंटर, आंसर आया ट्रू क्योंकि ये नंबर अभी छोटा है। इक्वल, क्या ये नंबर बड़ा है इस नंबर से, ब्रैकेट किया बंद, नहीं, फिर एंटर किया, आ गया। अब इसके बाद जो फॉर्मूला है वो है PMT, PPMT, IPMT और FV। FV का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू, तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है।
अब देखो, जैसे आपने लोन लिया है, अब यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट भी बताया गया है, इंस्टॉलमेंट भी बताया गया है और साल भी बताया गया कि इतने साल के लिए है। अब मुझे ईएमआई कैलकुलेट करनी है पर लोन के अकॉर्डिंग, कि अगर 80,000 का लोन होता है और 1 साल के लिए, तो मुझे कितनी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी मंथली। अब यहाँ पे मेरे को सबसे पहले एक को लगाना है, -PMT लिखना है। अब नेगेटिव आंसर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए माइनस ऑलरेडी हम लेके चल रहे हैं, ब्रैकेट लगाया, सेलेक्ट करा इंटरेस्ट रेट को। अब ये जो इंटरेस्ट रेट है, अगर आपका मंथली है तो आप 12 से डिवाइड नहीं करोगे, डायरेक्ट कॉमा लगाओगे और आगे की चीज़ें सेलेक्ट कर लोगे। और अगर ये आपका साल का है तो इसे आपको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉमा, इसको डिवाइड किया 12 से, फिर आपने एक कॉमा लगाया और फिर सेलेक्ट करा इंस्टॉलमेंट इन नंबर को, कि टोटल इंस्टॉलमेंट आप कितनी पे करोगे। फिर कॉमा लगाया और फिर सेलेक्ट कर लिया लोन अमाउंट को, ब्रैकेट कर दिया बंद और फिर एंटर। तो ये आपकी ईएमआई निकल के आ गई। इसी तरीके से आप बाकी को भी निकाल सकते हैं। 8,000 पे इतने मंथ तक आपको इतने % ब्याज पे इतनी ईएमआई देनी होगी। अब ये जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, इंटरेस्ट प्लस अमाउंट, ये दोनों हैं, तो मुझे टोटल इंटरेस्ट निकालना है कि इंटरेस्ट कितना जा रहा है एक इंस्टॉलमेंट पे। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा फॉर्मूला IPMT फॉर्मूले का यूज़ करके आप इंटरेस्ट पता कर सकते हो कि आप एक इंस्टॉलमेंट पे कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो। ब्रैकेट लगाया, सिलेक्ट करा इंटरेस्ट को, वही डिवाइड करना है 12 से, कॉमा लगाया। इसके बाद आपको बताना है कि आपको कितनी ईएमआई के इंटरेस्ट पता करने हैं। मैंने लिखा एक का ही पता करना है, तो यहाँ पे 1 लिखा, फिर कॉमा लगाया, फिर सिलेक्ट कर लिया इंस्टॉलमेंट इन नंबर को। इंस्टॉलमेंट इन नंबर को सिलेक्ट करने के बाद आपको कॉमा लगाना है और सिलेक्ट करना है लोन अमाउंट को, ब्रैकेट कर देना है बंद, इसके बाद एंटर। तो ये आपका इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अब इतना इंटरेस्ट है और ईएमआई है 6,724 रुपये की। अगर मैं ईएमआई में से इंटरेस्ट को माइनस कर दूँ तो मुझे अमाउंट पता चल जाएगा कि कितना आप पे कर रहे हो। बट इसका एक फॉर्मूला यूज होता है जो हम यूज़ करेंगे, PPMT। तो इक्वल -PPMT फार्मूला लगाएंगे और ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद आप वही चीज़ करेंगे, जो आपका इंटरेस्ट रेट है उसको डिवाइड करेंगे 12 से, कॉमा लगाया, 1 लिखा, क्योंकि एक ही पे पता करना है प्रिंसिपल अमाउंट एक इंस्टॉलमेंट पे, तो 1 लिखा, फिर कॉमा लगाया, सेलेक्ट करा इंस्टॉलमेंट इन नंबर को, फिर कॉमा लगाया, सेलेक्ट करा लोन अमाउंट को। लोन अमाउंट को सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही एंटर करेंगे ब्रैकेट बंद करके, तो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट भी निकल के आ जाएगी। इसके बाद बाकी को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+D, तो बाकी के लोन का इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग ईएमआई निकल के आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम सीखते हैं FV फार्मूले को। FV फार्मूला जो कहता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर अमाउंट को एक टाइम तक फिक्स करते हैं और उस पर कुछ % ब्याज आपको मिलता है, तो आपकी जो फाइनल अमाउंट जमा होगी वो कितनी हो जाएगी इन फ्यूचर में। तो इसके लिए आपको यहाँ पे 1 को लगाना है और फिर से FV लिखना है माइनस लगा के, क्योंकि वही आंसर नेगेटिव में आएगा, उसे पॉजिटिव में बदलने के लिए माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब आपको क्या करना है, सेम रूल अप्लाई करना है, बस थोड़ा चेंज करके। आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है इंटरेस्ट रेट को और इसे डिवाइड करना है 12 से। अगर ये मंथली है तो 12 से डिवाइड नहीं करेंगे, फिलहाल मैंने 12 से डिवाइड करा क्योंकि सालाना ब्याज मेरे को इतना मिल रहा है। कॉमा लगाया, सेलेक्ट करा मैंने ईएमआई को कि ये ईएमआई मैं फ़िक्स करूँगा, इतना अमाउंट मैं फ़िक्स करूँगा, कॉमा एवरी मंथ, कॉमा, फिर सिलेक्ट कर लिया टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी टाइम तक, मैं 60 किस्तों तक इसको जमा करूँगा सेम, और इसके बाद मैंने करा ब्रैकेट बंद, फिर करा एंटर। तो मेरी जो फाइनल वैल्यू होगी 60 किस्तों के बाद वो हो जाएगी 4,11,026 रुपये 31 पैसे। अब मैं इसी की तरह के इसको भी कर सकता हूँ कि मैं 60 साल तक अगर सेम किस्त पे करता हूँ तो मेरे को जो फाइनल अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 4,11,226 रुपये 31 पैसे। इसके बाद एक बार और ट्राई करते हैं, इक्वल -FV ब्रैकेट, सेलेक्ट करा आपने इंटरेस्ट को, डिवाइड किया 12 से, कॉमा लगाया, फिर सिलेक्ट करा
EMI को कि एक अमाउंट जो फिक्स है कि इतना मुझे पे करना ही है। इसके बाद कॉमा लगाया, सेलेक्ट कर लिया आपने इंस्टॉलमेंट इन नंबर को और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिया। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आप अगर एक अमाउंट को फिक्स करते हैं कुछ टाइम तक तो उसमें टोटल आपको जो फाइनल अमाउंट है वो कितना मिलेगा। अब इसके बाद हम सीखते हैं बट टेक्स्ट फार्मूला, करेक्टर, कोड, करेक्ट और ये तो किसी भी आपको कोडिंग में अगर इसे चेंज करना है तो एक को लगाया BAHT टेक्स्ट लिखा, इसके बाद सेलेक्ट कर लिया उस नेम को, उस टेक्स्ट को जिसको कन्वर्ट करना है, ब्रैकेट कर दिया बंद, एंटर करा। तो ये आपकी एक कोडिंग बन जाएगी जिसे आप जल्दी से समझ नहीं पाओगे। फिर आपने एक को लगाया बट टेक्स्ट लिखा, फिर आपने सेलेक्ट कर नंबर को, ब्रैकेट कर दिया बंद, एंटर। तो ये फिर से कोडिंग में कन्वर्ट हो गया। आप कैरेक्टर बताता है कि जो नंबर आप यूज़ कर रहे हो उसमें कौन सा कैरेक्टर है। इसके लिए आपने एक को लगाया, कैर लिखा, ब्रैकेट लगाया, सेलेक्ट कर लिया टेक्स्ट नंबर को सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट कर दिया बंद। जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पे जो कैरेक्टर है उसमें ये है। इसके बाद फिर से ट्राई करते हैं, इक्वल कैरेक्टर, कैर लिख के ब्रैकेट लगाया, सेलेक्ट कर लिया टेक्स्ट नंबर को और नंबर को सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट बंद, एंटर। तो यहाँ पे @ आता है। इसके बाद हम यूज़ करेंगे कोड फार्मूले का। कोड क्या करता है, आपके जो टेक्स्ट है उनको नंबर में बदल देता है। तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखने पड़ेंगे किसको बदलना है। जैसे मैंने यहाँ पे बड़ी ABCD का A लिया और छोटी ABCD का B ले लिया। इसके बाद हमने क्या करा, सबसे पहले यहाँ पे एक को लगाया और लिखा कोड लिखने के बाद आपने ब्रैकेट लगाया और सिलेक्ट कर लिया टेक्स्ट को, ब्रैकेट कर दिया बंद, एंटर। तो यहाँ पे बताएगा कि आपका जो नेम है उसमें जो A है उसकी 65 नंबर पे कंडीशन है। इसके बाद आपने फिर से एक को लगाया, कोड लिखा, ब्रैकेट लगाया, सिलेक्ट करी रेंज, ब्रैकेट लगाया, इन्वर्ट कॉमा के अंदर लिखा वो टेक्स्ट B और इन्वर्ट कॉमा बंद करके ब्रैकेट बंद करके एंटर। अब इसमें आता है कनेक्ट क्या करता है, आपके नेम्स को जोड़ना शुरू करता है। आपने एक को लगाया, कनेक्ट लिखा, इस फॉर्मूले का नाम कुछ और भी है, वो दूसरे पुराने वर्जन्स में, नए वर्जन्स में इसमें चेंज करके कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद आपने ब्रैकेट लगाया, सेलेक्ट कर लिया टेक्स्ट को 1 by 1, तो टेक्स्ट A, टेक्स्ट B। अब इन्वर्ट कॉमा के अंदर अगर आप लिखते हो तो स्पेस भी आ जाएगा, बट अभी स्पेस नहीं आएगा। ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर कर दिया। देखिए अमित, सुमित, पवन। अब मैं चाहता हूँ इनके बीच में स्पेस भी आ जाए, तो स्पेस लाने के लिए मुझे फिर से यहाँ पे एक को लगाना है, कनेक्ट लिखना है, ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद आपने सेलेक्ट करा टेक्स्ट A, इन्वर्ट कॉमा, स्पेस, इन्वर्ट कॉमा 1, फिर टेक्स्ट 2, फिर इन्वर्ट कॉमा, स्पेस, इन्वर्ट कॉमा 1, फिर सेलेक्ट करा टेक्स्ट 3, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे इसके बाद, क्योंकि बहुत लंबा और लेंथी फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इसका एंटर करा तो यहाँ पे देखिए अब नेमों के बीच में स्पेस भी हो गया। इसके बाद होता है अपर क्या करता है, आपकी शीट में जो नेम है उनको कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे आपको इक्वल लगाना है, अपर लिखना है, अपर लिखने के बाद ब्रैकेट लगाना है और सेलेक्ट कर लेना है नेम को, ब्रैकेट कर देना है बंद, एंटर कर देना है। आपकी जो टेक्स्ट है वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से आप इसे ट्राई करके देख सकते हैं। एक को लगाया, अपर लगाने के बाद ब्रैकेट लगाया, सेलेक्ट कर लिया टेक्स्ट को और ब्रैकेट कर दिया बंद। ब्रैकेट बंद करने के बाद एंटर कर देंगे तो यहाँ पे आपके जो टेक्स्ट लिखे हैं वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद आता है लोअर छोटे वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए होता है, जो कैपिटल लेटर में लिखा है उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। एक को लगाया, लोअर लगाया, ब्रैकेट लगाया, सेलेक्ट कर लिया टेक्स्ट को, ब्रैकेट कर दिया बंद। इसी तरीके से एक बार और ट्राई करते हैं। इक्वल लोअर करने के बाद ब्रैकेट, फिर यहाँ पे हमने सेलेक्ट करा टेक्स्ट को, ब्रैकेट कर दिया बंद, एंटर। देखिए हो गया। इसके बाद जो हम फॉर्मूला सीखेंगे वो है प्रॉपर क्या करता है, आपके जो टेक्स्ट में नेम लिखे हैं उनको इस सीक्वेंस में लिख देगा कि फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, बाकी सारा स्मॉल। तो फिर आपको एक को लगाना है, यहाँ पे प्रॉपर लिखना है, ब्रैकेट लगाना है, सेलेक्ट कर लेना है टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट बंद, फिर एंटर। तो देखिए यहाँ पे जो M है वो भी कैपिटल हो गया और S है वो भी कैपिटल हो गया। फिर एक को लगाया, प्रॉपर लिखने के बाद फिर आप ब्रैकेट लगाएंगे, सेलेक्ट कर लेंगे नेम को, ब्रैकेट कर देंगे बंद, एंटर। देखिए हो गया। अब इसके बाद आता है रैंड बिटवीन, रिपीट। तो रैंड बिटवीन क्या कहता है, आपको डमी नंबर की कंडीशंस में ऐड करके दे देगा। जैसे हमें सिलेक्टेड रेंज में कुछ नंबर्स फिट करने हैं, एक को लगाया, रेंज को सिलेक्ट करा, एक को लगाया, रैंड बिटवीन लिखा,
ब्रैकेट लगाया। अब आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है कि मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। मैंने कहा मिनिमम वैल्यू जो होगी वो होगी 12 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, इसे कॉमा लगा के लिखना, कॉमा 99, ब्रैकेट कर दिया बंद, फिर यहाँ से कर दिया एंटर। अब नॉर्मल एंटर करोगे तो एक ही में होगा, कंट्रोल एंटर करोगे तो सब जगह हो जाएगा जितनी रेंज आपने सेलेक्ट करी है। इसके बाद आपने क्या करा, इसे यहाँ से जैसे नंबर ऐड करते थे चेंज हो जाएगी वैल्यू। अब ये चीज़ ना हो इस शीट में, इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले रेंज को सिलेक्ट करना होगा और फिर इसको कंट्रोल ऑल्ट वी करके पेस्ट वैल्यू पे क्लिक करके ओके कर दोगे तो यहाँ पे ये वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। जितने भी फॉर्मूले लगे हैं, जो भी आपने कंडीशन लगाई वो सबके सब हट जाएंगी। इसके बाद आता है रिपीट किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी नेम को वो रिपीट कर सकता है। इसके लिए आपको इक्वल लगाना है, रिपीट पे क्लिक करना है, ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो टेक्स्ट लिखना है जिसे रिपीट करना है, फिर कॉमा लगा करके नंबर बताना है कितनी बार उसको रिपीट करना है। आपने कहा मैक्सिमम 5 टाइम ए को रिपीट कर दो। इसके बाद ब्रैकेट किया बंद, एंटर। देखिए ये 5 बार रिपीट हो गया। इसके बाद और भी ट्राई करके देख लेते हैं। ट्राई करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपने लिखा रिपीट लिखने के बाद ब्रैकेट लगाया और सेलेक्ट करा टेक्स्ट आप डायरेक्ट सेलेक्ट भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं, लेकिन लिखने के लिए आपको इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करना पड़ेगा। फिर कॉमा लगाया, रिपीट नंबर लिखा, 3 टाइम रिपीट कर दो मोनू को, इन्वर्ट कॉमा 1 ब्रैकेट 1 एंटर, तो 3 टाइम रिपीट हो गया। अब आता है रिप्लेस फार्मूला। इसके लिए आपको इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद यहाँ लिखना है रिप्लेस, और रिप्लेस लिखने के बाद लगाएंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाने के बाद आपको बताना है ओल्ड टेक्स्ट मतलब जिसको रिप्लेस करना है। फिर यहाँ पे आपको बताना है स्टार्टिंग डिजिट कहाँ से होगी, कहाँ से स्टार्ट करना है रिप्लेस करने के लिए। आपने कहा पहले से, तो फर्स्ट लिख दिया। तो जब एक लिखा फिर लगाया कॉमा, तो आपसे पूछेगा कि कितने टेक्स्ट को बदलना है। आपने कहा मुझे सिर्फ एक ही टेक्स्ट बदलना है, तो मैं 1 लिख दूंगा। अगर 2 बदलना है तो 2, 4 लिख रहे तो 4। फिर कॉमा लगाया और सेलेक्ट कर लिया न्यू टेक्स्ट। अब न्यू टेक्स्ट को आप लिख भी सकते हो, तो यहाँ पे मैंने लिखा टी को, तो टी रिप्लेस होके देखो अरुण का नाम तरुण में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से मैं एक बार और ट्राई कर लेता हूँ। जैसे रिप्लेस लिखा, रिप्लेस लिखने के बाद ब्रैकेट लगाया, सेलेक्ट कर लिया अभी को, और फिर यहाँ पे कॉमा, अभी कौन से सेल में, पहले सेल में, तो यहाँ पे लिखा फर्स्ट सेल। मतलब स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, फर्स्ट से। फर्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको फिर लिखना है कि कितने कैरेक्टर बदलने हैं। फिर यहाँ पे कॉमा लगा के लिखना है आपको कि न्यू कैरेक्टर क्या होगा जो ऐड होगा। आपने कहा अभी को सुभी में रिप्लेस कर दो, तो SHU लिखा, ब्रैकेट इन्वर्ट कॉमा 1 ब्रैकेट 1। इसे करने के बाद जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे अभी सुभी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा ट्रिम क्या करता है, लेटर के बीच से एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करके एक नॉर्मल स्पेस में कन्वर्ट कर देगा। तो इसके लिए आपको इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद ट्रिम लिखना है, ब्रैकेट लगाना है और सेलेक्ट करना है टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट कर दिया बंद, एंटर करा, तो यहाँ पे आगे लिखा हुआ। इसी तरीके से मैं ट्राई करता हूँ फिर से। इक्वल आगे ट्राई करेंगे ट्रिम को, ब्रैकेट लगाएंगे, सेलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट को, ब्रैकेट कर देंगे बंद, एंटर। तो देखिए पवन रावत का स्पेस नॉर्मल कन्वर्ट हो गया। इसके बाद आता है लेंथ बताता है टेक्स्ट की लेंथ कितनी है। इक्वल लगाया और यहाँ पे लिखा लेंथ लिखने के बाद ब्रैकेट लगाया, सेलेक्ट करा टेक्स्ट और ब्रैकेट कर दिया बंद, 5। देखो ए को मैंने 5 बार रिपीट किया था, 5 ए लिखा है। फिर से ट्राई करा, इक्वल लेंथ, ब्रैकेट, सेलेक्ट करा टेक्स्ट, ब्रैकेट कर दिया बंद, एंटर। अब आता है लेफ़्ट फार्मूला जो वर्क करता है वो लेफ़्ट साइड से आपके डिजिट उठाना शुरू कर देगा और आपको वही डिजिट देगा जो आप उठाना चाहते हो। इसके लिए इक्वल लगाया, लेफ़्ट लिखा, ब्रैकेट लगाया। अब जैसे तरुण लिखा है, यहाँ पे हमने करा कि मुझे 3 लेटर दे दो लेफ़्ट साइड से या 2 लेटर दे दो लेफ़्ट साइड से, ब्रैकेट कर दिया बंद, एंटर। तो TR हो गया। इसी तरीके से हम एक बार और ट्राई कर लेंगे। इक्वल, लेफ़्ट लिखा, ब्रैकेट लगाया, फिर सेलेक्ट करा टेक्स्ट को। इसमें से मुझे सिर्फ 5 कैरेक्टर दे दो, एंटर करा। देखो मनी लिखा गया। अब मैं 5 की जगह पे 6 कर देता हूँ, 6 जगह। अब आता है राइट फार्मूला, और यहाँ पे लिखते हैं राइट, ब्रैकेट, सेलेक्ट करा टेक्स्ट जिसको राइट साइड से आपको लेना है। जिस टेक्स्ट में से डिजिट को, जिस टेक्स्ट में से कैरेक्टर्स को आपको लेना है उसको सेलेक्ट किया। फिर यहाँ पे कॉमा लगाया, आप कितने कैरेक्टर चाहिए, 5। इसके बाद आपने ब्रैकेट बंद करा, एंटर करा, तो यहाँ पे आपका सिंग निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से एक बार और ट्राई करते हैं। इक्वल लगाया, यहाँ पे लिखा राइट,
कॉमा, राइट लिखने के बाद ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद आप सेलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट को और यहाँ पे कर देंगे कॉमा। कॉमा करने के बाद बताना है कि कौन सा कैरेक्टर आपको चाहिए। मैंने कहा मुझे रन चाहिए, तो 3 कैरेक्टर है, U1 आ गया। तो इस तरीके से हमने जो फॉर्मूले सीखे हैं वो हैं आपके सामने। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियो के अपडेट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।